पेमेंट को लेके बहुत बड़ी समस्या लोगों को आ रही है। कुछ लोग इस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी RPS 07 में, लेकिन उनकी आरटीजीएस होने के बाद भी पेमेंट ना तो अपडेट हो पाई है और ना ही रिफंड आ पा रही है। तो ऐसी बहुत बड़ी संख्या के बहुत ज्यादा उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण भाई के साथ भी हुआ है। जी दर्शन जी, मेरे साथ भी परेशानी आई है। मैंने एक 200 मीटर का प्लॉट जो भरा था, उसमें मैंने जो पेमेंट करी है वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है। तो मुझे बताइए कि मुझे उसमें क्या करना चाहिए। उसमें मैं आपको ऐसा बताता हूं कि अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई और ना ही रिफंड आपके अकाउंट में आई, इसके लिए आपको अपनी होम ब्रांच जाकर, एक खाता ऐसा होता है बैंक का कि जब वो ऐसी स्कीम में कहीं अप्लाई करते हैं वर्चुअल अकाउंट के अंदर, तो उसके बाद अगर ट्रांसफर नहीं हो पाया तो वो रिफंड बैंक के उस खाते में आ जाती है, जो खाता हमारे सेविंग खाते से अलग होता है। तो इसके लिए आपको बैंक जाकर पुनः एक एप्लीकेशन देनी है और आरटीजीएस दोबारा कराना है, वो सक्सेसफुल हो जाएगी। जी धन्यवाद दर्शन जी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप से। साथियों, RPS 07 में जिस तरह से लगभग 1,35,000 के आसपास एप्लीकेशन दर्ज हो चुकी हैं, 1184 प्लॉट है। अब आके क्या समस्या लोगों को आ रही है कि जो भी लोग पेमेंट कर रहे हैं तो आरटीजीएस ना तो अपडेट हो पा रहा है और ना ही वो पैसा रिफंड उनके खाते में आ रहा है। इस तरह की बहुत बड़ी समस्या से बहुत अधिक संख्या में लोग जूझ रहे हैं। आए दिन हमें कॉल्स और मैसेजेस के माध्यम से बताया जा रहा है कि हमारे पैसे कट भी गए और रिफंड नहीं आए। तो इस तरह से टेंशन कहीं ना कहीं बनी रहती है, और या वो निवेशक हैं या अप्लाई करके देखना चाहते हैं, कुछ लोग लक आजमाना चाहते हैं। अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की इस RPS 07 स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर स्टार्टिंग में ही व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना घटे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी उन पर आ जाती है। तो पहले मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर जब आप चालान जनरेट करते हैं तो चालान जनरेट करने के बाद कुछ लोग उसका PDF प्रिंट लेकर अपनी होम ब्रांच जाकर, और वो जो उसमें डिटेल्स दी हुई होती हैं, ये एक वर्चुअल अकाउंट है ICICI बैंक का, उस अकाउंट में IFSC अकाउंट नंबर सही से मैच करने के बाद आरटीजीएस करते हैं। फिर भी समस्या आ रही है, उसके लिए यह है कि उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसा अगर अपडेट नहीं हो पाया है तो आपकी होम ब्रांच में रिटर्न ऐसे खाते में पहुंच गया। जब किसी वर्चुअल अकाउंट में ट्रांसफर बैंक करता है, अगर वो सक्सेसफुल ना हो पाए टेक्निकल इश्यू के कारण या किसी और कारण से, तो वो पैसा बैंक के उस खाते में रिफंड आ जाता है। उस केस में आपको अपनी होम ब्रांच पुनः जाएं और वहां दोबारा चेक आपको नहीं देना है। जैसे जब हम आरटीजीएस कराते हैं उसके एवज में एक चेक देते हैं, तो अब आपको दोबारा चेक नहीं देना है। जो आपने डिटेल्स वहां ऑलरेडी दी हुई हैं, चेक दिया हुआ है, उसी माध्यम पे आपको बैंक मैनेजर को एक एप्लीकेशन देना है कि आप वो आरटीजीएस पुनः अपने लेवल पे दोबारा कर दें। फिर बैंक उस आरटीजीएस को दोबारा से रिपीट कर देगा और आपका ये पैसा सक्सेसफुली ICICI बैंक के उस अकाउंट में पहुंच जाएगा, जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की RPS 07 जो स्कीम है उसके तहत आपके लिए जनरेट किया गया था। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले चालान में दिया हुआ खाता नंबर, IFSC कोड, ब्रांच, ये तमाम चीजें चेक करें। क्रॉस चेक करने के बाद स्लिप भरें, स्लिप भरने के बाद ही आरटीजीएस करें। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कारणवश टेक्निकल इशू है, नेट इशू है, बहुत सारे कारण, क्योंकि आप सभी समझते हैं वेबसाइट पर भी बहुत लोड है, और अगर आप बैंक शाखा जाएंगे तो वहां भी आप जाके देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी और लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कहीं गलत जगह जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा क्रॉस चेक करें ध्यान से, फिर आरटीजीएस कराएं। इसमें ऐसा होता है कि अगर आप चाहें तो ICICI बैंक जाकर भी डायरेक्ट वर्चुअल अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। तो कई माध्यम हैं, कई मोड हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। RPS 07 इस स्कीम में आप ऑनलाइन या जाके बैंक जाके आरटीजीएस कर सकते हैं। कई मोड से आप पेमेंट इसमें कर सकते हैं। तो सावधानी से पेमेंट करें और एक बार लक जरूर आजमाएं, क्योंकि अगर यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में बात करते हैं तो आजकल मिनिमम प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 50,000 रुपए मीटर का रेट यहाँ पे मिनिमम है। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी आपको ये प्रॉपर्टी 24,600 के रेट में दे रही है। तो आप सभी को अप्लाई जरूर करना है और अपना लक आजमाते हुए बहुत अच्छे दामों में यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में प्लॉट पाने की कोशिश जरूर करनी है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।